इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म पत्रकारिता मंच कोबरा पोस्ट ने एक विसल ब्लोअर के हवाले से कमला पसंद ग्रुप और व्यवसायी मनोज अग्रवाल के बीच एक बड़े वित्तीय सांठगांठ का ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसकी रिपोर्ट हमने भारत एक्सप्रेस पर आपको दिखाई। आज इस खबर पर बड़ा एक्शन हुआ। भारत एक्सप्रेस और कोबरा पोस्ट की खबर का बड़ा असर यह हुआ है कि सुपारी तस्करों के ठिकानों पर ईडी ने एक्शन करते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी की है। कोबरा पोस्ट के एक सनसनीखेज खुलासे और उस पर आधारित भारत एक्सप्रेस की खबर ने पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा दिया है। भारत एक्सप्रेस ने आपको एक दिन पहले ये रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से मनोज अग्रवाल और कमला पसंद के बीच बड़े पैमाने पर सुपारी बिजनेस के नाम पर काले कारोबार का खेल चल रहा था। कोबरा पोस्ट पर एक विसल ब्लोअर ने मनोज अग्रवाल और कमला पसंद के बीच की इस मिलीभगत का जो पर्दाफाश किया था, उस पर भारत एक्सप्रेस ने सरकार की आंखें खोलने वाली रिपोर्ट प्रसारित की थी। भारत एक्सप्रेस और कोबरा पोस्ट की इस सनसनीखेज खुलासे वाली खबर का ऐसा असर हुआ है कि सीधे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस पर एक्शन लिया, क्योंकि ईडी के निशाने पर सुपारी तस्कर आ गए। 1500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर ईडी ने 4 राज्यों में बड़ी कार्रवाई की। असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की गई। ईडी ने 4 राज्यों के 22 ठिकानों पर बड़ी रेड की है। कमला पसंद समूह से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली गई। सुपारी की सप्लाई चेन और वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। तस्करी का पैसा रियल एस्टेट में लगाने का आरोप है। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक कमला पसंद ग्रुप के प्रमोटर शशिकांत चौरसिया फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल जिस खुलासे के बाद ईडी ने इतने गंभीर एक्शन लिए, उसके बारे में बताएं तो मनोज अग्रवाल प्रॉक्सी कंपनी के जरिए कारोबार करते थे। कानपुर के सुपारी व्यापारी के पूर्व सहयोगी कुश अग्रवाल ने यह खुलासा किया है। दरअसल इस बिजनेस के तौर तरीकों के बारे में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2017 के आसपास में मनोज अग्रवाल से कानपुर में नयगंज स्थित उनके ऑफिस में मिला। विक्रम सोनी नाम का एक मेरा मित्र है, जो उनके साथ में उनकी कत्थे की फैक्ट्री में सीजी होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये कत्थे का फिलर होता है। तो वो मनोज अग्रवाल की फैक्ट्री में कत्थे उसको देता है, उसकी सप्लाई करता है चाइना से इंपोर्ट करके। यूज एंड थ्रो यानी उसकी फर्म में उन्होंने करीबन 70-80 करोड़ का काम किया और माल की खरीद बिक्री की, और माल को कहाँ गया, माल क्या हुआ, इसके विषय में हमें कोई भी जानकारी न हमें न प्रखर सिंह को किसी को नहीं थी। मनोज अग्रवाल के पूर्व सहयोगी इस विसल ब्लोअर ने आरोप लगाया है कि इस बिजनेस का ज्यादातर लेन देन कैश में चलता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी बिक्री से हुई ज्यादातर कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा सके। सारा काम उनका था। हमें सिर्फ प्रखर सिंह का आधार कार्ड, पैन कार्ड मनोज अग्रवाल ने लिया, और फर्म खुलवाने से लेकर उसमें माल खरीदना, उसकी बैंकिंग करना और फिर माल को बेचना, फिर उसी क्रम में पेमेंट आना और पेमेंट लास्ट तक चले जाना, ये सारा काम मनोज अग्रवाल के द्वारा ही। दरअसल सुपारी के व्यापारी हैं मनोज कुमार अग्रवाल, जो सुपारी, तंबाकू, खुशबू और दूसरी कई चीजों की सप्लाई करते हैं। कई राज्यों में मनोज कुमार अग्रवाल का कारोबार फैला है। हाँ, 5 सेंटर शुरू में हमको दिए गए और बोला कि इन जगहों पे तुम लोगों को 2-2 फर्में खोलनी हैं। तो 10 फर्में हो गई। 10 फर्में हो गई शुरू में। 10 ही फर्में खुली सभी जगहों पे। तो अच्छा, वहाँ पर जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्होंने बताई कि जो हम लोगों ने सुनी भी नहीं थी ना कभी। इन्होंने कहा कि सुनो यहाँ पे, चूँकि 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया था, तो इन्होंने कहा कि सुनो जीएसटी में एक प्राविधान है कि 100 करोड़ से ऊपर अगर 5 करोड़ का टैक्स बनता है, 100 करोड़ का टर्नओवर करोगे, 5% की लाइबिलिटी 5 करोड़ बनती है। तो 5 करोड़ तक अगर तुम कोई भी काम करोगे तो गवर्नमेंट गिरफ्तार नहीं करेगी, और 5 करोड़ के ऊपर अगर लाइबिलिटी बनती है तो गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेगी। दरअसल इस पूरे कारोबारी साम्राज्य में उलटफेर कर करोड़ों रुपए और टैक्स चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। विशल ब्लोअर कुश जायसवाल के दावों के अनुसार मनोज अग्रवाल और कमला पसंद ग्रुप ने बिना हिसाब किताब के बड़े पैमाने पर सुपारी और पान व्यापार का संचालन किया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान टैक्स चोरी की वजह से हुआ है। इस मुद्दे पर कोबरा पोस्ट के खुलासे और भारत एक्सप्रेस पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने का असर हुआ है। आगे की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। गोपाल कृष्ण और देवनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।